हेलो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था, जो आपसे रिलेटेड कोई भी अपडेट हो या फिर आप सभी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन अगर आप लोगों को आपके फट से नहीं पता चलता है, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और साथ साथ पर्सनल व्हाट्सअप नंबर भी डला है, जहां आप सभी स्टूडेंट अपनी सारी प्रॉब्लम, या वो आपके एडमिशन से रिलेटेड हो, आपके काउंसलिंग से रिलेटेड हो, आपके सीट अलॉटमेंट लेटर से रिलेटेड हो, बेस्ट कॉलेज से रिलेटेड हो, या कोई और भी प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट तक आती है, तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा पर्सनली रिक्वेस्ट है, आप मेरे से शेयर करें और उससे रिलेटेड जो भी जेन्युइन सोल्यूशन होगा, जैसा भी तक मैं रखता आया हूँ, आगे भी आप सभी स्टूडेंट तक पहुँचाने की 100% कोशिश करूँगा। और अभी की जो वीडियो है, जिन भी स्टूडेंट को, या आप हरियाणा से हो या फिर आप आउट ऑफ हरियाणा से हो, और अगर आपके मन में है जो सर मुझे हरियाणा की किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीटेक करना है, तो आप सभी स्टूडेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, ताकि आपको कंप्लीट प्रोसेस जो है हरियाणा बीटेक का पता चल सके। और साथ साथ एक बात और मैं आपको बताऊं, अभी तक जो है हरियाणा लीट का, जैसे मान लो आज मैं बात कर रहा हूं 11 जून की, 11 जून तक अभी हरियाणा लीट का कोई भी फॉर्म नहीं आया है। हरियाणा लीट का फॉर्म आपको लास्ट जून तक ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल सकता है। सेम वैसे ही अभी तक बी फार्मेसी का भी कोई फॉर्म नहीं आया। बी फार्मेसी का जो फॉर्म है वो आपको 15 जून से पहले ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। अभी जो है वो 2 ही फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, एक आपका क्या है पॉलिटेक्निक का, और सेकंड सर ने बताया आपका ये बीटेक का, और साथ साथ जो है आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का। ये तीनों कोर्सेज के जो फॉर्म है अभी स्टार्ट हो गए। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको इन तीनों में से किसी में एडमिशन लेना है, तो आप लोग हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के वेबसाइट पे जाके फॉर्म को फिलअप कर लीजिएगा। अब कई स्टूडेंट के बीच में जो अक्सर कन्फ्यूजन है, जैसे कि मैंने देखा भी है, अगर आपको जैसे YMCA फरीदाबाद में एडमिशन लेना है बीटेक में, तो मैं अक्सर बच्चों को देख रहा हूँ वो YMCA फरीदाबाद के वेबसाइट पे जाके फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट ऐसा कर रहे हैं, आप लोग बिल्कुल गलत जा रहे हो। आपका फॉर्म कभी भी अप्लाई नहीं होगा। अगर आपको हरियाणा के अंदर 10-12 जो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, अगर उनमें कहीं भी एडमिशन लेना है, तो आप सभी स्टूडेंट को जो फॉर्म है वो हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म अप्लाई करना होगा। हरियाणा में बीटेक की बात हो, बी फार्मेसी की बात हो, डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात हो, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की बात हो, इन चारों का एडमिशन का जो कंप्लीट जो जिम्मेवारी है वो हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी को दिया गया है। जब आपका सीट अलॉटमेंट लेटर वहां से मिल जाए, तब आप जाके जिस भी कॉलेज में आपने चूज किया है उस कॉलेज में जाके अपना एडमिशन का जो भी फीस है वो ले जाइएगा, अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, आपका एडमिशन वहां पे हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट के बीच में जो कन्फ्यूजन है, जैसे सर मान लो मुझे MDU में एडमिशन लेना है या कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो सर मैं कैसे फॉर्म अप्लाई करूँ, या YMCA फरीदाबाद में लेना है, गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में लेना है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको अगर बीटेक में एडमिशन लेना है, तो आप सभी स्टूडेंट हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के वेबसाइट पे जाइए और वहां से आप लोग अपने बीटेक का जो फॉर्म है वो एकदम अच्छे तरीके से अप्लाई करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए। और साथ साथ काउंसलिंग के लिए, सीट अलॉटमेंट लेटर के लिए आप सभी स्टूडेंट सिविल वर्ल्ड को फॉलो करते रहिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे रह ना जाए। और एक बात मैं बताऊं, अब कई स्टूडेंट के बीच में कंफ्यूजन है, जैसे सर मुझे हरियाणा के किसी गवर्नमेंट कॉलेज में बीटेक में एडमिशन लेना है, तो सर उसकी एलिजिबिलिटी क्या है? बेटा 2 एलिजिबिलिटी है, एक तो आपके पास 12th इन साइंस होना चाहिए, और सेकंड सर ने बताया आपके पास क्या होना चाहिए, जेई मेंस का रैंक कार्ड होना चाहिए, अगर आप 12th के बाद करते हो। कई स्टूडेंट ऐसे हमारे जिन्होंने जेई मेंस का पेपर नहीं दिया, तो उनके मन में कंफ्यूजन है, क्या सर हमारा एडमिशन नहीं होगा? आपका एडमिशन हो सकता है, कब होगा वो बात भी सुनो। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा कॉलेज है जहां सीट खाली बच जाती है, लास्ट में 2-3 सीटें आपको खाली मिलेगी ही मिलेगी। अब वहां जो है, अगर हरियाणा लीट, जैसे मान लीजिए जिन स्टूडेंट ने जेई मेंस दिया है, अगर वो स्टूडेंट स्पोर्ट राउंड में नहीं जाते और आप पहले पहुंच जाओगे, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये चाहोगे सर मेरा ऑनलाइन काउंसलिंग से हो जाए विदाउट जेई रैंक कार्ड, तो इट्स इम्पॉसिबल, ये बात भी याद रखना। अब आपके मन में जो कंफ्यूजन है, जैसे कि सर मुझे हरियाणा बीटेक के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उसका स्टार्टिंग और लास्ट डेट क्या? आप सभी बच्चों को पता है 29 मई से फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, और लास्ट डेट 24 जून है। तो आप सभी बच्चों से मैं कहूंगा, जो आप 20 जून से पहले जो अपना फॉर्म है वो सफलतापूर्वक ऐसे मानिए अप्लाई कर लो। 20 जून भी नहीं, 15-16 जून तक ही अप्लाई करिएगा, क्योंकि आपको उसके बाद जो है चॉइस भी फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग का डेट रखा गया 19 जून से लेके 24 जून के बीच में। तो मैं आपसे कहूंगा, जो आप 18 जून से पहले अपना सारा जो बीटेक का फॉर्म है वो अच्छे तरीके से फिलअप कर लो। और फॉर्म फिलअप करने के बाद रही बात, जैसे सर एडमिशन का क्या प्रोसेस है, तो मैं आपको एक शॉर्ट टर्म में एडमिशन का प्रोसेस बता दूं। सबसे पहले आप लोग हरियाणा के अगर किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो पहले आप लोग क्रोम ब्राउजर पे जाइए और साथ साथ कहीं भी, जैसे हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी HSTS डालिएगा। HSTS डालते वहां पे आपके पास सेकंड ऑप्शन आएगा एडमिशन का, उस पर आप क्लिक करिएगा।
क्लिक करते ही आपके पास कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, ऊपर पॉलिटेक्निक का, नीचे बीटेक का लिंक डला है, आपने उस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप अपना कंप्लीट फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करिए। आप कंप्लीट फॉर्म रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किया या जो भी रैंक कार्ड आपने सबमिट किया है उसका वेरिफिकेशन होगा, और वेरिफिकेशन में 1 दिन से लेकर लास्ट 10 दिन तक का टाइम लगता है। वेरिफिकेशन सक्सेसफुली होते ही आपके पास मेल आ जाएगा, जो आपका जो वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली हो गया है। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद जब आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो हम 19 जून से लेकर 24 जून के बीच में हम क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग करेंगे। मतलब क्या है, जब आप रजिस्ट्रेशन करिएगा तो सिर्फ आप एक कॉलेज चूज करिएगा जहां आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे। लेकिन जब बात की जाए जो सर हम कॉलेज और ब्रांच कब फिल कर सकते हैं, तो सर ने बताया 19 जून से लेकर 24 जून के बीच में आप सभी स्टूडेंट मैक्सिमम कॉलेज और जो आपको ब्रांच है वो फिल करिएगा। फर्स्ट और सेकंड पे वो रखना जो आपके मन में सबसे पहले है। जैसे YMCA फरीदाबाद फर्स्ट रखिए, डी कृष्णमूर्ति सेकंड रखिए। अगर जिस बच्चों को MDU में लेना है तो आप UIT MDU फर्स्ट रखो। अगर आपको KU के UIT में लेना है तो आप UIT KU के फर्स्ट रखो, और उसके बाद आपको जो मन है आगे आप कर सकते हो। तो जैसे आपने चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो गया 19 जून से लेकर 24 जून के बीच में आपने चॉइस फिल कर दिया, तो इसके बाद मेरे अकॉर्डिंग आपका 25 जून को आप सभी बच्चों का जो है सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। अब रही बात, क्या सर सीट अलॉटमेंट लेटर हम सभी बच्चों का आएगा? ऐसा नहीं है। जिन स्टूडेंट के JEE मेंस में रैंक कार्ड अच्छे होंगे और अगर आपके 12th के परसेंटेज बढ़िया है तो आई होप आपका फर्स्ट काउंसलिंग में ही आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। सीट अलॉटमेंट लेटर को HSTS के ही वेबसाइट से डाउनलोड करिएगा, और वो सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। डाउनलोड होते ही जो भी आपको कॉलेज मिला है सीट अलॉटमेंट लेटर पे, उस कॉलेज में 26 से लेकर 30 के बीच में जाइए, अपना कॉलेज की फीस, अपनी सारी डॉक्यूमेंट और अपना एडमिशन कंफर्म करिए। तो ये सारा प्रोसेस था हरियाणा के किसी भी कॉलेज से बीटेक करने का। फर्स्ट आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन के बाद ऑनलाइन वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन के बाद सर ने बताया चॉइस फिल करेंगे, चॉइस फिल होने के बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा, सीट अलॉटमेंट लेटर रिजल्ट आने के बाद कॉलेज जाएंगे, कॉलेज में एडमिशन लेके और एक डेट को सभी बच्चे अपनी कॉलेज की क्लासेज स्टार्ट कीजिएगा। तो ये रहा सारा कंप्लीट प्रोसेस। अगर जिन भी बच्चों को हरियाणा बीटेक में एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो। हरियाणा स्टेट वालों के लिए 85% सीट रिजर्व्ड है, अदर स्टेट वालों के लिए सर ने बताया 15% आप लोगों के लिए सीट रिजर्व्ड है। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को ही खत्म करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट पैटर्न के साथ। जो भी अपडेट होगा मैं सब स्टूडेंट तक रखने की कोशिश करूंगा। बाय ऑल ऑफ यू। आई होप हमारे सारे स्टूडेंट ठीक होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।